सो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग का। इससे पहले हमने सेट 1, 2, 3 एंड ये सारे कर चुके हैं कंप्लीट। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। अब इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो भी लॉजिक बताई जाएगी आप उसको नोट करके रख लेना एंड जब भी टाइम मिले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है। एंड मैं आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट दूंगा खास करके क्रिटिकल थिंकिंग का वो काफी ज्यादा इनफ है यूजी एग्जाम के लिए एंड स्पेक एग्जाम के लिए। हालांकि स्पेक एग्जाम में भी आपको मेंटल एबिलिटी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट स्पेक में क्या होता है कि वहां पे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यूजी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप मिस मत करना बिल्कुल भी। बाकी रही पीसीएम की बात तो आप मॉडरेट लेवल पे, ठीक है, बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना 11th 12th के। बाकी आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो बीट सेट का भी, जो हमने ऑलरेडी ग्रुप में अपलोड कर रखा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के साथ वो पीवाईक्यूज मिल जाएगा, तो उसको भी सॉल्व करते रहना। एंड एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ज्यादातर स्टूडेंट यही पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताइए, चैप्टर्स के बारे में बताइए। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो टेलीग्राम ग्रुप में तो बता ही रखा है जिससे ज्यादा वेटेज होते हैं, बट इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ना वो क्लियर नहीं है, ठीक है। अब जो भी मॉक टेस्ट में देखोगे, सैंपल क्वेश्चन में देखोगे, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो ये चीजें ट्रिपल आईटी हैदराबाद कभी भी पब्लिक नहीं करती कि कितने क्वेश्चन आएंगे, पैटर्न क्या रहने वाले हैं, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, क्या सिलेबस रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें रिलीज नहीं करती कभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद। तो आपको एक बेसिक लेवल पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे 11th एंड 12th के। तो ये सारे जिनकी क्लियर है और वो पीवाईक्यूज वगैरह लगाते हैं, जैसे बेटसेट का हो गया, ठीक है, या नाइजर का भी लगा सकते हो, आइजर का भी लगा सकते हो। ये सारे अगर प्रैक्टिस सेट करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा रैंक ला सकते हो। बाकी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा वो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल में हमें फाइंड करना है कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इस ट्रायंगल का आप नामकरण कर दो, ए बी सी एंड यहाँ से डी ई एफ जी एच कर दो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब हो गया है, बस यहाँ पे 3 बच गया है। तो यहाँ से आई जे के कर दो, ठीक है। अब यहाँ से आप ट्रायंगल को फाइंड करो, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा ट्रायंगल हो गया, बाकी यहाँ से एक आ रहा है, ठीक है। अगर ये लाइन को आप हाइड कर दो, ये वाला लाइन को, यहाँ से भी 1 2 3 ऐसे ट्रायंगल आ रहा है, 4 आ रहा है यहाँ से। तो ये काफी इजी है, ठीक है। तो आराम से बैठ के इसको सॉल्व करो। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 20 है। और आप क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना, या तो आप ऑप्शन के साथ कमेंट में टाइप कर सकते हो या आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना सॉल्यूशन भेज सकते हो। अगर सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इससे तुम्हारा ही लॉस है। बाकी प्रैक्टिस सेट मटेरियल्स जमा करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं, उसको पढ़ना भी पड़ता है, सॉल्व भी करना पड़ता है। नाउ सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन। तो आपको इन स्टेटमेंट्स में से सेलेक्ट करना है कंक्लूजन, ताकि पूरा आर्गुमेंट वैलिड हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पहला है नो फिल्म एक्टर्स आर क्रिकेटर्स, दूसरा है सम क्रिकेटर्स आर पोएट्स। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिल्म एक्टर्स, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये क्रिकेटर्स नहीं है, तो क्रिकेटर्स अलग हो गए। अब कह रहा है सम क्रिकेटर्स आर पोएट्स, ठीक है, तो इसमें से कुछ पार्ट होगा पोएट का, ठीक है, जो पोएट है। तो इतने सारे पोएट है। अब एक आर्गुमेंट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से आप एक चीज देखो जो क्लियर है कि जितने भी फिल्म एक्टर्स है वो क्रिकेटर्स नहीं है। तो दूसरा आर्गुमेंट हो सकता है जैसे कि फिल्म एक्टर्स है, हो सकता है कुछ पोएट हो फिल्म एक्टर्स, साथ ही कुछ क्रिकेटर्स है पोएट। तो ये आर्गुमेंट भी हो सकता है, ये आर्गुमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ से आप ऑप्शन को देखो, सम पोएट्स आर फिल्म एक्टर्स, दूसरा है सम पोएट्स आर नॉट फिल्म एक्टर्स, तीसरा है पोएट्स आर फिल्म एक्टर्स एंड फोर्थ है ऑल फिल्म एक्टर्स आर पोएट्स। सो आई होप आप ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व आपको ही करना है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। अब देखो जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 किया होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक यूज हो सकता है। तो जिसने प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व किया होगा उसको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, n पर पावर n माइनस n। तो सिंपली यहाँ पे जो यूज करना है हमें n पर पावर n प्लस n यूज करना है। अब आप n पे कोई वैल्यू डाल के देखो, जैसे 1 डालते हैं तो 1 पे पावर 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2। सिंपली अगर 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6। अब 3 डालोगे, 3 का क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा 30। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 36 2, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है पैटर्न। तो देख रहे हो भाई, जो भी आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, आप इसको अभी नोट कर लो। खास करके इन सारे क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो। जैसे n पे पावर n माइनस 1 है, एक ये हो गया, दूसरा है n पे पावर n प्लस 1, तीसरा है n पे पावर क्यूब माइनस n। ये सारे पैटर्न हमने बता रखे हैं प्रैक्टिस सेट में। एंड फोर्थ है 3 पे पावर n माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, एंड माइनस 1 पे पावर n, ठीक है। तो ये चारों पैटर्न आप याद रख लो, कहीं पे नोट कर लो। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि रॉन्ग पैटर्न फाइंड करना है, कहाँ पे इस नंबर सीरीज में गलत नंबर मेंशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला है कि हम हर एक नंबर का पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ से क्या आ रहा है 2 into 1 plus 4, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ क्या जा रहा है 6 into 2 plus 6। सिमिलरली यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है 18 into 4 plus 8, ठीक है। यहाँ से देखो 4 6 8, यहाँ से 2 इंक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ से क्या है कि जो पहले नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 18 हुआ, बाकी 1 2 इसका डबल हो गया, 4 यहाँ से इंक्रीज होते जा रहा है। तो पहला पैटर्न तो ये हो गया। नाउ दूसरा मेथड क्या है, यहाँ से आप 1 पे पावर 0 करके 1 पे पावर 1 करके देखो, तो ये आपका 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 2 पे
पे क्या करना है, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2, यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ 3 पे जैसे कि 0 1 हो गया, अब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एंड 3 का स्क्वायर ही रहेगा। तो इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। दैट मीन्स 1 2 3 4 इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे पहले पावर 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा एंड इसमें जो ऐड होगा जैसे 1 पे पावर 1 स्क्वायर ऐड होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पे स्क्वायर होगा, मतलब सेकंड वाला में सिर्फ स्क्वायर होगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से RIR से क्या लॉजिक निकल रहा है, IRI। तो सिंपली हमें MUM का फाइंड करना है कोड। तो ये तो काफी आसान सवाल है, ठीक है। देखो यहाँ पे RIR है, तो ये जो R है ये बीच में आ गया, ठीक है। बाकी जो I बीच में था वो दोनों साइड चला गया। सिंपली यहाँ पे क्या होगा, MUM है तो M आ जाएगा बीच में, बाकी U दोनों साइड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। आई थिंक ये तो सबसे बन गया होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर के क्वेश्चन में है कि देखो फास्ट का जो कोड है क्या है, 798 है एंड लास्ट का जो कोड है वो क्या है, 906। नाउ बिजी का कोड क्या होगा। तो मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, जब भी आपको ये ABCD टाइप वाला क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप ये A से लेकर Z तक लिख लो और कौन सा, ठीक है, अल्फाबेट कितने नंबर पे आ रहा है, ठीक है। जैसे ये A आ रहा है 1 पे एंड Z आ रहा है 26 पे, तो जितने भी जो अल्फाबेट जितने नंबर पे आ रहा है उसको पहले सबसे पहले नोट डाउन कर लो। तो जैसे ही नोट डाउन करोगे आपको यहाँ से पता चल जाएगा F16 6 नंबर पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है एंड ये 19 पे आ रहा है एंड ये 20 पे आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट का भी पता कर सकते हो, ठीक है, कौन कितने अल्फाबेट कितने नंबर पे आ रहा है एंड उसी तरह बीजी का भी पता कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो 6 1 19 20 आ रहा है, बट यहाँ पे तो कोड इसका 798 है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप इसका अगर स्क्वायर करते हो, जैसे हो गया 6 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये स्क्वायर करके अगर सारे जोड़ देते हो फिर आप देखोगे आपका ये 798 आ रहा होगा। तो सिमिलरली ये भाई इसमें भी करके देखना है कि इसमें भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें भी फॉलो हो रहा होगा देन हम इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताओ। नाउ 7th नंबर का क्वेश्चन है कि ABCDE एंड F एक क्लास है, A एंड B जो टाउन से है, CD एंड F विलेज से है, D एंड F आर स्टूडियोज व्हाइल अदर आर कैजुअल, ACD आर गर्ल्स एंड BEF आर बॉयज। सो हु इज द स्टूडियोज गर्ल फ्रॉम विलेज, ठीक है। हम ये फाइंड करना है। देखो सिंपली इन सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जो भी क्वेश्चन हमें कह रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। तो सिंपली यहाँ से आप एक चार्ट क्रिएट करो, जहाँ से आप पहले क्लासरूम बना लो, ABCDEF है, ठीक है। ये हो गए सारे ABCDEF हो गए। अब कौन कौन टाउन से है ये पहले लिख लो, ठीक है, जो भी टाउन से है या विलेज से है तो यहाँ से आप ये लिख लोगे। अब जो भी कैजुअल या स्टूडियोज है, ठीक है, C या S है, आप यहाँ से लिख लोगे, ठीक है, कौन कौन है। देन बॉयज एंड गर्ल्स कौन कौन है यहाँ से आप लिख लोगे ABCD में, ठीक है। इस तरह से अगर आप चार्ट बना लोगे तो वहां से आपको एक क्लियरली पता चल जाएगा कौन स्टूडियो है गर्ल फ्रॉम विलेज से, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से सॉल्व करके इसका भी आंसर बताओ। नाउ 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें कह रहा है ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए इन्फॉर्मेशन को केयरफुल्ली। तो गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक बट टॉलर देन कुणाल, नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल, जयेश इज टॉलर देन नवीन, अशोक इज टॉलर देन जयेश। तो पूछ रहा है हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट, तो सबसे बड़ा कौन है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, चार्ट बनाना है नॉर्मल सा। देखो इन सारे क्वेश्चन में ये ना, अगर आप क्वेश्चन समझते हो उसको अच्छे से पैटर्न को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपसे सॉल्व होगा, भले ही आपने इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की या ना हो। तो सबसे पहले सबका नाम लिख लो, यहाँ पे अशोक है, ठीक है, गोपाल है, जयेश है, कुणाल है एंड नवीन है। तो ये आप नाम समझ जाना शॉर्ट से कौन सा किसका नाम है। अब यहाँ से देखो गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक, तो यहाँ से कौन बड़ा है, अशोक बड़ा है, बट टॉलर देन कुणाल, तो ये कुणाल से बड़ा है गोपाल। दूसरा में क्या कह रहा है, नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल, तो नवीन से बड़ा कौन है, कुणाल है। तीसरा में कह रहा है जयेश इज टॉलर देन नवीन, तो मतलब नवीन से बड़ा है कौन, जयेश। अब क्या कह रहा है, अशोक इज टॉलर देन जयेश, अब ये अशोक जो है इससे भी टॉलर है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा कौन है, यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि सबसे बड़ा अशोक है। तो ऑप्शन बी यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। नाउ देखो 9 नंबर का क्वेश्चन है कि 5 पर्सन लाइन में स्टैंड है, मतलब खड़ा है, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं। 1 of 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज ए प्रोफेसर एंड अदर इज बिजनेसमैन। तो यहाँ पे दो लोग खड़े हैं, कौन कौन खड़े हैं, प्रोफेसर एंड बिजनेसमैन, ये लाइन के दो एंड में खड़े हैं। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट का है वो तो हमें पता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, तो यहाँ पे ये चीज पता चल रहा है कि ये जो ऑथर है वो बिजनेसमैन के लेफ्ट में है। लेफ्ट किधर हुआ, इस तरफ हुआ, तो यहाँ से कौन है, ऑथर है। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड द एडवोकेट। तो देखो यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि स्टूडेंट जो है वो किनके बीच में है, एडवोकेट एंड प्रोफेसर के बीच में। दैट मींस प्रोफेसर यहाँ, एडवोकेट यहाँ होगा, तो स्टूडेंट यहाँ पे है, यहाँ पे कौन है, एडवोकेट है। तो यहाँ से हमारा ये लाइन बन गया। अब क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से काउंट करना है। द एडवोकेट इज एट विच प्लेस, तो लेफ्ट से काउंट करना है। यहाँ पे प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, यहाँ पे एडवोकेट है, मतलब 3rd नंबर पे है। सिंपली ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 10 11 12 13 में, इस क्वेश्चन को लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास ग्रीक लेटर है, बट हो सकता है किसी अदर कंट्री का लैंग्वेज पूछ दे। बट ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं सिर्फ हमें यही जानना होता है। तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम में हमें क्या करना होता है कि हमें उसको पैटर्न फॉलो करना होता है, कैसे सॉल्व हो रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से करना
करना, यहाँ से आपको 5 से 10 मार्क्स इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप नहीं समझोगे तो 5 से 10 मार्क्स तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, तुम नोट करके रख लो अभी। तो देखो कॉलम 1 में इंग्लिश लेटर है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो क्लियरली। एंड कॉलम 2 में क्या है, ग्रीक लेटर है। तो हमें इसका लैंग्वेज का कोड डिकोड करना है, करेक्ट कोड निकालना है जो भी वर्ड गिवन है हमारे क्वेश्चन में। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा कि इन सब को क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं कमेंट में टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से सिंपली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है ये पहले समझो। तो देखो जो भी वर्ड हमें गिवन है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है लीवर के बारे में, तो सिंपली यहाँ पे तुम्हें जो भी वर्ड है सबसे पहले क्या करो, जैसे कि जो भी वर्ड है यहाँ पे इसमें गिवन है ABC, ठीक है, जो भी है उस सबको पहले लिख लो। जो अल्फाबेट रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। अब इस अल्फाबेट में क्या करना है, जैसे कि ये भी 5 है, ठीक है, यहाँ भी 5 है, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है, एंड ये 6 है, यहाँ भी 6 है। तो ये समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर जो अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे कि ए है, ए आप देखो कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें यूनिक फाइंड करना है। ग्रीक लेटर है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ड में, किसी अदर वर्ड में। अब इन सारे वर्ड में से अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो वो यूनिक वर्ड हमारा एक इसका कोड हो जाएगा। अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि बी अब तुम्हारा मान के चलो एक ही बार है, तो इसमें भी यूनिक कोड होगा। अगर सी है मान के चलो, सी भी यहाँ से एक ही बार है, तो मतलब इसका भी सिर्फ यूनिक कोड ही माना जाएगा। यहाँ पे डी तो है नहीं, अब ई मान के चलो, ई देखो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है और यहाँ भी ई है। तो इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, जो कॉमन हो, जो भी कॉमन आएगा इन सारे वर्ड में से। जैसे कि यहाँ पे ई है, ठीक है, अब इसमें जो कॉमन है, इसमें भी 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 जो कॉमन है, तो उसको हमें यहाँ पे लिखना है, जो भी कॉमन है, मतलब एटलीस्ट सभी में आना चाहिए। तो यहाँ से आपका कोड मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कोड मिल जाएगा। यहाँ से कोड मिलने के बाद सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे एल पे आप जो आ रहा है यहाँ से कोड से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एल है देखो, और कहीं पे एल है, यहाँ पे एल है। अब इस दोनों में से जो भी कॉमन होगा उसका कोड यहाँ पे एल में लिखा जाएगा। सिंपली सिमिलरली आई में करना है, वी में करना है, ई में करना है एंड आर में करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें कोड लिख लेना है जो भी वर्ड्स यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई करो एंड आंसर हमें कमेंट में बताओ, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, अपना सॉल्यूशन भी वहां पे भेज सकते हो। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो भी हमें बताओ। बाकी आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले देखो जितने भी अल्फाबेट है ना, इस सबसे निकालो, ठीक है, जितने भी अल्फाबेट है उसको यहाँ पे नोट डाउन करो। जो अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि इसमें कोई वर्ड सिमिलरली रिपीट नहीं हो रहा, जैसे कि ए है, बी है, सी है, तो ये सिर्फ आपको किसी एक ही वर्ड में दिखेगा। ऐसा इसमें सिर्फ सी है, इसमें सिर्फ बी है, इसमें सिर्फ ए है, तो उसमें से सिर्फ हमें यूनिक वर्ड ढूंढना है जो किसी में ना हो। जैसे कि आप देखोगे ओमेगा किसी में नहीं है, तो इस तरह से यूनिक वर्ड हुआ। अब देखो बी में क्या है, अल्फा है, अल्फा आप देखोगे किसी में नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा बी का कोड हो गया अल्फा। सिमिलरली ए का कोड भी बीटा एंड ओमेगा ही होगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। बाकी अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप डाउट पूछ सकते हो, बट एटलीस्ट ट्राई करो सबसे पहले सॉल्व करने का। एंड अपना सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज सकते हो, या फिर आप इसका आंसर देना चाहते हो तो यहाँ कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। बाकी जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉर्ट आउट मिलने वाला है। सेट 3 का भी सॉर्ट आउट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही मतलब 1-2 स्टूडेंट सॉल्व किए हैं कमेंट सेक्शन में। तो एटलीस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो खुद से। नहीं हो रहा है तो फिर तो हम बताएंगे सॉल्यूशन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, खास करके ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है ये आपको आज पता चल गया होगा। तो 5 से 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। बाकी इस चैनल को फॉलो करते रहो, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ। यूजी एग्जाम से रिलेटेड, स्पेक एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी उस टेलीग्राम ग्रुप में होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना, अपना सॉल्यूशन भेजना, ताकि यूजी में एक अच्छा स्कोर करो और अपना पढ़ाई ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे इंस्टीट्यूट से कंटिन्यू कर सको।